तो ये एपिसोड उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ये फेंग और एक ब्रेक थ्रू करने वाला था और वो इसके लिए बैठ गया था, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये फेंग ब्रेक थ्रू के लिए कल्टीवेशन करने लगा था। तो ये देखते प्रिंसेस यान ताइजुई कहती है तो बिना किसी रेस्ट के लगातार ब्रेक थ्रू करने में ही लगा हुआ है और एक की के लेवल 12 तक पहुंचने ही वाला है कि इसने पहले हेवनली थंडर स्ट्राइक को आसानी से झेल लिया, लेकिन अब जो थंडर स्ट्राइक होने वाली है इसके लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और फिर वही पे 9 हेवन दाव पैलेस की वो दोनों मेंबर आ गया था। तो ये देखते प्रिंसेस यान ताइजुई कहती है ये 9 हेवन दाव पैलेस फिर से आ गया यहाँ पे और ये दोनों तो प्रोफाउंड रियलम में है। यदि ये लोग इस टाइम ये फेंग की कल्टीवेशन में कोई दखल अंदाजी करता है, इससे ये फेंग की कल्टीवेशन जो है वो बर्बाद होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अगर ये दोनों ये फेंग की ब्रेक थ्रू के टाइम ना आया होता, ये फेंग अपनी स्ट्रेंथ और फॉर्मेशन का यूज करते हुए इन दोनों को तो आसानी से हरा ही देता। फिलहाल के लिए मुझे ये फेंग को डिस्टर्ब करने से इन दोनों को रोकना होगा। तो वो दोनों मेंबर प्रिंसेस को देखते हुए कहता है तो स्कारलेट ब्लड एम्पायर के प्रिंसेस है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी बारे में ही सोच रहा था, आज मैं इन दोनों को एक साथ मार डालूंगा। तो ये सुनते प्रिंसेस यान ताइजुई अपने ब्लड ड्रिंकिंग आइस लोटस से उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था। तो वो दोनों कैसे न कैसे तो उस अटैक से बच ही जाता है। एक मेंबर तुरंत ही प्रिंसेस के ऊपर अपनी इन्फर्नल मैस्ट्री से अटैक कर दिया था। तो प्रिंसेस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को किसी तरह डॉस करती है और फिर जैसे वो मेंबर नीचे आता है और की तरह फॉग हटता है तो प्रिंसेस एकदम से उसके पीछे आ गई थी और उस बंदे के ऊपर अटैक भी करने लगी थी। तो वो बंदा भी उससे फाइट कर रहा था। तो उस बंदे को प्रिंसेस से फाइट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो रहा था। तो प्रिंसेस कहती है मुझे मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। तो वो मेंबर कहता है क्या तुमने सही में उस आइस टॉक्सिक को डिटॉक्सिफाइड कर दिया, और वो अपनी पार्टनर से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। तो वो कहता है एक बच्चे को हराने में तुम्हारी इतनी ज्यादा फट रहा है। तो वो मेंबर अपनी मिथियोरिक आइस पॉइजन से प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर दिया था। तो प्रिंसेस जैसे इस अटैक को देखती है वो भी काफी अमेजिंग तरीके से उसके अटैक को डॉस करने लगा था, लेकिन वो दोनों मेंबर एक साथ ही प्रिंसेस के ऊपर अटैक करता है। तो इस अटैक को डॉस करते हुए प्रिंसेस काफी ज्यादा घायल हो गई थी। तो प्रिंसेस यान ताइजुई ये फेंग की ओर देखते हुए कहती है अगर मैं अपनी दोनों स्पिरिचुअल वेंस को एक्टिवेट कर दूं तो शायद से मैं तुम दोनों को मार भी दूं। तो ये सुनती वो दोनों मेंबर कहता है लगता है तुम अपनी मौत को खुद से दावत दे रहे हो, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर 9 हेवन दाव पैलेस की उन दोनों मेंबर के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, जिससे एक मेंबर वहाँ से हट गया था तो दूसरा मेंबर वहीं पे फंस जाता है, लेकिन पीछे से ये फेंग आकर उसकी गर्दन को पकड़ लिया था। तो वो मेंबर किसी तरह अपने आप को ये फेंग से छुड़ाता है। तो ये फेंग एक किक मार के उसे पीछे कर दिया था। तो वो अपनी शॉट से ये फेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है जितने भी लोगों को मारा है उनमें से तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। तो वो मेंबर जैसे अटैक करने के लिए आता है ये फेंग उसे फिर से गर्दन से पकड़ लिया था और फिर एक चेन आकर ये फेंग के हाथों को जकड़ लिया था। तो ये फेंग कहता है मैं जब सुप्रीम रियलम तक ब्रेक थ्रू करने वाला था तभी ये चेन अपीयर हुआ था, शायद इसकी मदद से मैं इन थंडर्स की पावर को थोड़ा बहुत कंज्यूम कर पाया। लगता है ये सुप्रीम स्क्रिप्चर एक खजाना है ब्रह्मांड से। और फिर पे थंडर स्ट्राइक गिरने वाला था। तो वो मेंबर कहता है क्या तुम्हें पता है ये थंडर स्ट्राइक कितनी ज्यादा पावरफुल है, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। और वो ये फेंग के सामने गिराने लगा था। तो फाइनल वही पे थंडर स्ट्राइक भी गिर गया था, जिससे ये फेंग तो सही सलामत था, लेकिन वो मेंबर तो वही पे जल के राख हो गया था। और फिर ये फेंग कहता है कि कल्टीवेशन के दौरान मुझे ये उम्मीद ही नहीं था कि ये ऑरा इस वर्ल्ड का तो था ही नहीं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ये किस लिए है। तो ये फेंग उसका नाम व्हाइट दाव की रख दिया था। और फिर हम लोग दूसरे मेंबर को देखते हैं जो कि छुप रहा था और वो कहता है ये लड़का तो विदान रियलम तक ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया। तो पीछे से यान ताइजुई आके उसके काम खत्म कर दिया था। तो प्रिंसेस यान ताइजुई भी गिरने लगी थी क्योंकि वो भी इंजर्ड हो चुकी थी। तो ये फेंग उसे पकड़ते हुए कहता है तुम्हें इतना कष्ट उठाने की जरूरत ही क्यों था। तो यान ताइजुई कहते हैं वैसे भी मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर से आओगे। और फिर हम 9 हेवन दाव पैलेस के डिप्टी मिनिस्टर जू कुई को देखते जो कि फैंटम हैंड सेक्ट की यंग मास्टर को किल कर रहा था। और फिर उसे पता लग गया था कि उसकी जो दो साथी था वो भी मर चुका था, जो कि वही दो मेंबर था। और फिर हम ये फेंग को देखते जो कि जंगल में हर्ब्स को इकट्ठा करने के लिए आया था। और वो कहता है ये जो मिस्टीरियस चेन है ये मेरी ब्रेक थ्रू के टाइम फिर से अपीयर हुआ, लगता है इसके साथ मेरी सुप्रीम स्क्रिप्चर की कोई कनेक्शन है। क्या ऐसा भी हो सकता है मैं जब अपनी पीक पर पहुंच जाऊं तो मुझे बांधने के लिए ये चेंज फिर से आ जाए। और फिर हम प्रिंसेस यान ताइजुई को देखते जो कि इतना देर से ये फेंग का ही पीछा कर रही थी। तो ये फेंग को रोकते हुए कहते तुम मुझे बाहर एलेक्सास के लिए ला रहे हो, ऐसा ही कहा था ना, लेकिन तुम कर क्या रहे हो, अपनी मन ही मन में बरबरा रहे हो। तो ये फेंग कहते है अरे यार तुम बातों बातों में चिढ़ क्यों जाती हो, वैसे भी मैं यहाँ बस हर्ब चुन रही हूँ, तो आपको मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यान ताइजुई गुस्से में कहती है कौन कहता है कि फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम बाहर जाकर फिर से किसी परेशानी को गले लगा लो। वैसे भी उस टाइम तो तुमने मुझे डरा ही दिया था जब तुमने थंडर स्ट्राइक की मदद से उस मेंबर को मारा था। यदि उस टाइम आप ही मार गए होते तो क्या होता।
खैर जो भी बोलो भाइयों, ये फेंग ने तो प्रिंसेस यान ताइजुई की दिल की तार को बजा दिया था। तो ये फेंग उसके पास आते हुए कहता है मेरे पास 9 फोल्ड इमोर्टेलिटी है तो मैं इससे नहीं डरता। तो प्रिंसेस कहती है मैं तुम्हें इतना रिस्क लेते हुए नहीं देख सकता। और फिर उनके ऊपर वही डिप्टी मिनिस्टर ने अटैक कर दिया था। तो तुरंत ही ये फेंग प्रिंसेस को लेकर वहाँ से हट गया था, जिससे उस अटैक से वो दोनों ही बच गया था। तो प्रिंसेस कहते हैं इतना खतरनाक पावर, ये तो प्रोफाउंड रियलम से ऊपर की पावर होनी चाहिए। और फिर हम डिप्टी मिनिस्टर को देखते जो कि कहता है मेरी दोनों साथियों के मरने के पीछे तुम दोनों के ही हाथ होना चाहिए। चलो तुम्हें मैं तुम्हारे रास्ते पे भेज देता हूँ। तो ये फेंग 9 हेवन दाव पैलेस के और एक मेंबर को देखते वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया था। प्रिंसेस भी उसके ऊपर अटैक करते लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आसानी से उन दोनों को पीछे कर दिया था। फिर डिप्टी मिनिस्टर जू कोई कहता है बहुत अच्छे, तुम दोनों की टैलेंट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन आज मेरी है तो तुम दोनों की मौत तो पक्की है। वो उन दोनों के ऊपर अटैक करता इससे पहले कोई आके उसे एक ही अटैक में नीचे गिरा दिया था, जो कि स्कारलेट ब्लड एम्पायर का मैसेंजर था। उनके साथ शुआंग भी थी। डिप्टी मिनिस्टर प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने की वजह से वो मैसेंजर अपनी लेजर पावर से उसे खत्म कर दिया था। और फिर वो मैसेंजर प्रिंसेस के सामने झुकते हुए कहता है माफ करना कि थोड़ा देर हो गई, लेकिन आपकी फादर आपसे मिलने के लिए चिंतित है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना चाहिए। तो ये सुनते ये फेंग प्रिंसेस से पूछता है क्या तुम जा रहे हो। तो प्रिंसेस कहती है मेरी फादर ने मुझे लेने के लिए इतना पावरफुल वॉरियर्स को भेजा, मैं इसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। खैर जो भी हो हम फिर से मिलेंगे है ना। तो ये फेंग कहता है तुम कहीं भी होंगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तो प्रिंसेस कहती है वादा करो कि तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आओगे और तुम मुझे भूलोगे नहीं। तो ये फेंग कहता है अरे मेरी माँ पक्का प्रॉमिस, मैं तुझे ढूंढने के लिए जरूर से आऊंगी। और फिर वहाँ से प्रिंसेस जाते हुए कहती है मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी, तुम मुझसे मिलने जरूर से आना। और एपिसोड भी यही पे एंड हो जाता है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।